यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा 29 शिक्षक भर्ती और पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के किस तरीके से शिक्षा मित्रों को यहाँ पर लाभ मिलने जा रहा है, और साथ ही साथ बीटीसी छात्रों को भी यहाँ पर शिक्षा मित्रों के साथ में लाभ मिलने जा रहा है। तो ये पूरा ऑर्डर 27 पेज का यहाँ पर अपलोड कर दिया गया, जिस पूरे ऑर्डर को आप देखेंगे, जिसमें यहाँ पर पूरा विस्तार से मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपकी जो पद खाली होने पर बीएड धारी जब बाहर हो रहे हैं 22,000 बिहार में, उसके बाद वहाँ पर बीटीसी वाले यानी डीएलएड छात्रों को ही भरा जाएगा, अलग से कोई वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी, स्पष्ट यहां पर बताया जा रहा है। साथ ही साथ इस ऑर्डर में आप देखेंगे कि किस तरीके से 29 शिक्षक भर्ती का भी यहां पर जिक्र किया गया है। यानी यहां पर देखा जाएगा आपके देवेश शर्मा सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर आया था उसका भी यहां पर जिक्र किया गया है। सारी बातों का यहां पर ध्यान रखते हुए पटना हाई कोर्ट ये आपका 27 पेज का अपलोड किया गया है, जिसमें यहां पर देखने को मिलेगा कि आपके जो खाली पद होंगे बीएड वाले अभ्यर्थी बाहर होते हैं, उसके बाद उसे कैसे भरा जाएगा यहां पर ये भी बता दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं 6/12/2023 को ये फाइनली आपका ऑर्डर अपलोड कर दिया गया है, जिससे आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें आप जाएंगे एनसीटी का भी बखूबी जिक्र करते हुए यहां पर सारी बातों का ध्यान रखा गया है। वहीं देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में जो देवेश शर्मा की याचिका डली थी उससे बीएड धारियों को बाहर कर दिया गया। गजट आपका 28 जून 2018 का भी यहां पर जिक्र करते हुए उसे आप पर रद्द कर दिया गया, क्विज कर दिया गया। उसके बाद यहां पर देखेंगे जजमेंट आपके 25/11/2021 के हों। ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए आपकी रिट संख्या 5053/2021 वाली और देवेश शर्मा का यहाँ पर बार बार जिक्र किया गया कि जिस कार्ड से बीएड धारी जो चयनित हैं, जब आपका गजट ही नहीं बढ़ता है उसके बाद यहाँ पर बीएड धारी कैसे बच सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट तरीके से ये बताया गया है। तो मैं आगे आपको ले चलता हूँ, ये पूरा मैटर आप देखेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलता है पॉइंट नंबर 29 में कि किस तरीके से किस तरीके से बीएड धारी हैं वो बाहर होने के बाद उन्हें किस तरीके से भरा जाएगा। राजस्थान के हाई कोर्ट का भी यहाँ पर अच्छे तरीके से रेट संख्या का जिक्र किया गया, देवेश शर्मा की रेट संख्या का जिक्र किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की रामसर मौर्य स्टेट ऑफ यूपी 2021, इसका भी यहाँ पर 29 शिक्षक भर्ती में जो बीएड धारी बैठे हैं बीटीसी वाले थे, उसमें यहाँ पर रामसर मौर्य को लेकर के भी यहाँ पर जिक्र अच्छे तरीके से कर दिए गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी याचिकाओं का ध्यान रखते हुए ये फाइनल ऑर्डर देखने को मिला है। अब इसमें अगर 29 शिक्षक भर्ती हैं बीएड धारी जो 30 से 35 साल लगे, उसे बाहर करने के बाद आप सभी जानते हैं मेरिट आपकी डाउन जाएगी, उसके बाद उन्हें पद भरा जाएगा, यानी वहां पर नई वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी, उन पदों को उसी से भरा जाएगा जो बीटीसी धारी और शिक्षा मित्र हैं। और शिक्षा मित्रों को भारंग मिलता है तो पहले मौका मिल जाता है शिक्षा मित्रों को, बीटीसी वालों को बाद में मिलेगा, क्योंकि भारंग के बाद बीटीसी वालों की फाइनल कट ऑफ है वो कम रह जाती है। इस तरीके से शिक्षा मित्रों को यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ बीटीसी धारियों को भी यहाँ पर लाभ मिलने जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर पे आप देखने को मिलेगा, जिसमें ये सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। 28 जून 2018 के गजट को पेश करने के बाद एनसीटी के, उसमें यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई कि बीएड धारी जैसे ही यहाँ पर कैन नॉट क्वालिफाइड यहाँ पर कहा गया है, कैन नॉट बी कंसिडर एलिजिबल ऑफ अपॉइंटमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर्स, यानी प्राइमरी टीचर के लिए जब ये बाहर हो रहे हैं, मान्य नहीं है, योग्य नहीं है, उसके बाद इन्हें कैसे बाहर किया जाएगा। तो पूरा मैं इसका हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ कि 29 नंबर में किस तरीके से ये सारी चीजें कहा जा रही हैं। तो इस 29 नंबर में देखेंगे रिट याचिकाओं को इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया जाता है कि एनसीटी द्वारा जारी सूचना दिनांक 28/6/2018 अब लागू नहीं है और बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त के लिए पात्र नहीं माना जा सकता। कहने की जरूरत नहीं है कि जो नियुक्तियां की गई हैं उन पर नए सिरे से काम करना होगा और मूल रूप से अनुरूप ही योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा। तो यहाँ पर ये स्पष्ट कहा गया है कि आपको यहाँ पर कहने की जरूरत नहीं है कि उनको बाहर किया जाएगा, नियुक्ति की गई है, उन लोगों को नए सिरे से काम करना होगा, यानी मूल के अनुरूप ही योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति करनी होगी। जो विज्ञापन है उसी के अकॉर्डिंग जो उम्मीदवार योग्य हैं उनको ही वहां पर कट ऑफ फाइनल करते हुए डाउन करते हुए वहां पर रखा जाए। यहाँ पर ये सारी चीजें स्पष्ट की गई। आगे देखिए, वर्ष 2010 की एनसीटी की अधिसूचना को केवल उसी पद पर जारी रखा जा सकता है जिस पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। राज्य यह भी निर्णय लेगा कि क्या इस तरह के पुनर्कार्य पर रिक्त होने वाले पदों की प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से राज्य के पास उपलब्ध मेरिट सूची से भरा जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं पात्र जो उपलब्ध मेरिट सूची से भरा जाएगा, यानी यहां पर उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिकाएं आपकी स्वीकार की जाती हैं। तो यहां पर आपकी जो फाइनल कट ऑफ रही थी उसके बाद जो बीएड धारी अब बाहर हो जाएंगे, उसके बाद उन्हें नए सिरे से उन्हीं में से योग्य उम्मीदवार है उनसे यहां पर उन जगहों को भरा जाएगा। यानी आपकी 29 शिक्षक भर्ती में भी और आपके बिहार में 22,000 शिक्षक बीएड चयनित बाहर हो रहे हैं, उनको वहां पर बीटीसी यानी डीएड छात्रों के द्वारा ही
नहीं भरा जाएगा। और इसी तरीके से उनतीसवीं शिक्षक भर्ती में भी अब बाहर होने की संभावना ज़्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि जब पटना हाई कोर्ट आदेश लागू हो जाता है जिसमें 2 साल से जो वेतन पा रहे बीएड शिक्षक थे उन्हें बाहर कर दिया है। ये जो विज्ञापन बिहार में था वो 2019 में विज्ञापन आया था और वो उन्हें नौकरी मिलने के बाद 2 साल से वेतन पा रहे थे। तो इस तरीके से आपके लिए लेटेस्ट अपडेट हो जाती है, आपका पक्ष और मजबूत हो जाता है। मिलते हैं फिर नई लेटेस्ट स्टडी के साथ। जय हिंद, जय भारत।